आज का आज का टॉपिक है रूल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम के एग्जांपल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम के एग्जांपल बेस्ड एमपी ईबीएमटी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एग्जांपल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम। एग्जांपल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम की आइडिया तब रूल बेस्ड अप्रोच में तब आया जब रूल बेस्ड अप्रोच जो है रूबन ट्रांसलेट जैसे करता है सेंटेंस को, उस तरह का चीजों को रूल बेस्ड मशीन एमटी सिस्टम में अप्रोचेस में यूज नहीं किए जाते थे। तो ये रूबन जिस तरह से ट्रांसलेट करता सेंटेंसेस को सोर्स लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज में, उसके फीचर्स को यूज करते हुए, उसके प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए जो मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम बनता है उसको एग्जांपल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम कहते हैं। तो ह्यूमन क्या कैसे करता है मशीन ट्रांसलेट करने के समय सेंटेंस सोर्स लैंग्वेज के सेंटेंस में टारगेट लैंग्वेज में सबसे पहले ह्यूमन क्या करता है, डिकम्पोज कर देता सेंटेंस को इन फ्रेगमेंट ऑफ फ्रेजेस। तो यानी एक सेंटेंस जो उसको ट्रांसलेट करने के लिए आया उसकी जो अलग अलग फ्रेगमेंट्स हैं, उसके लिए अलग अलग फ्रेगमेंट मतलब अलग अलग फ्रेजेस हैं, उसमें फ्रेज को आइडेंटिफाई करके उसको डिकम्पोज कर दिया और अलग अलग फ्रेगमेंट का जो फ्रेजेस का फ्रेगमेंट बना, वो फ्रेजेस फ्रेगमेंट को अलग अलग ट्रांसलेट किया। ट्रांसलेट करने के बाद इसको फिर से कंपोज करके एक सिंगल सेंटेंसेस टारगेट लैंग्वेज में बना लेता है। यानी इसी अप्रोच को यूज करके जो रूल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम बोलते हैं बनते हैं, उसको एग्जांपल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम कहते हैं। इसमें डीप लैंग्वेज एनालिसिस करने की जरूरत पड़ती है। चैलेंजेस में ये है जो इसमें जो फ्रैगमेंट को कॉम्बिनेशन करता है वो ह्यूमन अपनी डीप लैंग्विस्टिक एनालिसिस के आधार पर कर लेता है। आगे इस तरह के जो रियल टाइम रूल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम हुआ, एग्जांपल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम हुआ, उसके लिए डीप लैंग्विस्टिक एनालिसिस करने की आवश्यकता पड़ती है। अब देखते हैं ये किस प्रकार काम करता है। गिवन सेंटेंसेस इन टू ट्रांसलेट, जो सेंटेंस ट्रांसलेट करने के लिए आया, पहले क्या करेगा, मैच द फ्रैगमेंट ऑफ सेंटेंसेस टू रिपोजिटरी ऑफ सेम लैंग्वेज एंड सेम लैंग्वेज सेंटेंसेस फ्रॉम लार्ज रिपोजिटरी। पहले से इसके लिए बाइलिंगुअल पैरेलल डिक्शनरी अवेलेबल होना चाहिए। एग्जांपल में ट्रांसलेशन सिस्टम के लिए सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, बाइलिंगुअल ट्रांसलेटेड टेक्स्ट का एक रिपोजिटरी, लार्ज रिपोजिटरी होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या करेगा, जो फ्रैगमेंट में डिकम्पोज किया सेंटेंस को, फ्रैगमेंट में डिकम्पोज करके फ्रेजेस बना गया, उस फ्रेज को सेंटेंस फ्रेज को क्या करेगा, लार्ज रिपोजिटरी में पहले फाइंड करेगा। The combination of fragment is more similar to existing example is chosen from the transfer stage. Most similar fragment को choose करेगा एक ट्रांसफर स्टेज में। Alignment is performed by searching the analogous visual structure in parallel body of sentences. यानी इस जो फ्रैगमेंट था उस फ्रैगमेंट का पैरेलल बॉडी ऑफ सेंटेंसेस के अंदर क्या ट्रांसलेशन है उसका अलाइनमेंट खोजेगा। और आफ्टर टारगेट लैंग्वेज ट्रांसफर, आफ्टर टारगेट लैंग्वेज ट्रांसफर फ्रैगमेंट आर स्टिच्ड टुगेदर। हर फ्रैगमेंट का अलग अलग ट्रांसलेशन सर्च करेगा, सर्च करने के बाद एक जगह रखेगा और रखने के बाद फिर उसको स्टिच करेगा, इस तरह से स्टिच करेगा जो एक प्रॉपर सेंटेंस बन जाए। इसको समझने के लिए एग्जांपल इससे समझ सकते हैं। सोर्स लैंग्वेज की मैचिंग करेगा, सोर्स लैंग्वेज की एनालिसिस करेगा और फ्रैगमेंट मैचिंग करेगा, फ्रैगमेंट मैच करेगा। यदि एग्जैक्ट फ्रैगमेंट मैच हो जाता है तो उसको डायरेक्टली ट्रांसलेट कर, उसका जो ट्रांसलेशन अवेलेबल है पैरेलल कॉर्पस में उससे ट्रांसलेशन गेट कर लेगा। नहीं एग्जैक्ट मैचिंग नहीं होता तो उस केस में अलाइनमेंट करेगा, अलाइनमेंट ट्रांसफर करेगा, यानी उसके कुछ फ्रैगमेंट का जो फ्रेज का कुछ भाग जो है यदि मिल रहा है तो कितना भाग मिल रहा है और बेस्ट जो अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन क्या होना चाहिए उसको करेगा। उसके बाद टारगेट लैंग्वेज के अनुसार रीजनरेशन करेगा।
रिकम्बिनेशन करके जनरेशन करेगा, यानी अलग अलग फ्रेगमेंट को अलग अलग रीजनरेशन करेगा टारगेट लैंग्वेज के आधार पर, और उसको टारगेटेड टेक्स्ट मिल जाएगा। तो एनालिसिस सोर्स की मैचिंग, मैचिंग यदि एग्जैक्ट मैच तो डायरेक्ट फ्रेगमेंट पर फ्रेगमेंट का ट्रांसलेशन प्राप्त करेगा, नहीं एग्जैक्ट मैच करेगा तो अलाइनमेंट ट्रांसफर करेगा, अलाइनमेंट ट्रांसफर करने के बाद रिकॉम्बिनेशन करेगा जनरेशन पार्ट में, और जनरेशन पार्ट में रिकॉम्बिनेशन करने से उसको टारगेट टेक्स्ट आपको टारगेट लैंग्वेज में मिल जाएगा। इसके लिए एग्जांपल समझने के लिए एग्जांपल एक देखते हैं, ही बाइज ए बुक ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। यहाँ पे इसके अंदर तीन फ्रेगमेंट है, एक है ही बाइज, दूसरा है ए बुक, तीसरा है ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। थ्री फेजेस आर देयर, यानी थ्री फेज फ्रेगमेंट है। इसके लिए ही बाइज के लिए उसको मतलब ट्रांसलेटेड बाइलिंगुअल ट्रांसलेटेड टेक्स्ट में क्या मिलेगा, वह खरीदता है। रिवाइज का हिंदी ट्रांसलेशन का हुआ खरीदता है। ए बुक मतलब एक किताब, और अंतरराष्ट्रीय ऑन एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर। तो रिकॉम्बिनेशन करने पे ये ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर ऑफ सेगमेंट करेंगे, पहले सेगमेंट किया और दूसरी बार ट्रांसफर ऑफ सेगमेंट किया, ट्रांसफर सेगमेंट में वह खरीदता है एक किताब, बाईस बाईस एक बुक का एक किताब अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिक्स पर। तब रिकॉम्बिनेशन का वह अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर एक किताब खरीदता है। तो खरीदता है जो ही बाईस जो है वह खरीदता है, इसमें वह जो है गैप हो गया, वह यहीं पे आ गया, पहले फर्स्ट पोजीशन पे आ गया वर्ब, और उसके बाद जो है रूल के अनुसार लिंग्विस्टिक एनालिसिस के अनुसार राजनीतिक अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर जो है एक फ्रेगमेंट था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और एक किताब खरीदता है, एक किताब को किसी पे आया और खरीदता है। इस तरीके से रिकॉम्बिनेशन करने से बेस्ट ट्रांसलेशन उसको मिलेगी। ये था एग्जांपल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में स्टैटिस्टिकल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम बताएंगे।